हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी टीचर भर्ती 2024-25 के बारे में, जिसमें कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर आया है DSSB PRT पोस्ट के लिए। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कैंडिडेट PRT पोस्ट वैकेंसी के लिए, और यहाँ पर जो वैकेंसी बताई गई हैं वो 21,823 अभी पोस्ट हैं PRT की। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं। जो भी PRT एस्पिरेंट्स हैं, PRT टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट आया है, नोटिस आया है रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के। कुछ चेंजिंग की गई है, कुछ पहले की तरह ही सेम है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग किया गया है, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये अपकमिंग वैकेंसी है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल साइट पर ये नोटिस आ गया है कि अगली जो आने वाली भर्ती है PRT, उसमें भर्ती किस तरह से की जाएगी, सैलरी, योग्यता, प्रोविशन पीरियड, कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर किए गए हैं। बाकी कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो कि प्रीवियस जिस तरह से भर्ती होती थी उसी तरह से रहेंगे। ओके, अपकमिंग वैकेंसी है PRT की, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी साइट में KV हो या NVS हो, किसी भी AMRS हो, जहाँ पर भी वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं तो पहले आपको रिक्रूटमेंट रूल्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं। जब उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग की जा रही हो या काफ़ी टाइम बाद जब वैकेंसी आती है तो रिक्रूटमेंट रूल यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। तो ये भी PRT की जो वैकेंसी आई है, अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और इसमें रिक्रूटमेंट रूल यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। न्यू जो भर्ती प्रोसेस होगी, तो अब बहुत जल्द आपको इसका वैकेंसी नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम इसका रिक्रूटमेंट रूल्स देख लेते हैं, क्या चेंजिंग की गई है, क्या पहले की तरह सेम रखा गया है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि DSSB के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई रहते हैं। दिल्ली टीचर वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो नोटिस है 6 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से, सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट। ओके, सर्कुलर है। सब्जेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं, अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ कैटेगरी B पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन MCD। तो चलिए अब यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, द ड्राफ्ट फॉर रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी टीचर के लिए इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। जो रिक्रूटमेंट रूल है वो प्रिपेयर हो चुका है, भर्ती प्रोसेस यहाँ पर तैयार हो चुकी है कि किस तरह से अब आगे जो भर्ती आने वाली है किस तरह से भर्ती की जाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। साथ में यहाँ पर कमेंट्स मांगे गए हैं अभी कुछ टाइम के लिए, जैसे कि कोई भी भर्ती प्रोसेस का जो अमेंडमेंट रिलीज़ होता है उसमें आपसे कमेंट्स मांगे जाते हैं, कुछ चेंजिंग करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने कमेंट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रूल आया है तो डेफिनेटली इसकी वैकेंसी अब आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, और जैसे ही इसका वैकेंसी नोटिफिकेशन भी आएगा मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका जो नोटिस है ये MCD वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया गया, और यहाँ पर 30 डेज़ के लिए यहाँ कमेंट्स आप मांगे गए हैं भर्ती प्रोसेस को लेकर के। अगर कुछ चेंजिंग करना चाहें या क्या आपके थॉट्स हैं, ये यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम इसका जो रिक्रूटमेंट रूल है वो देखेंगे। तो पोस्ट आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी इन MCD म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर आपका प्राइमरी टीचर के लिए ये वैकेंसी है। तो पहले जो 2011 में पहले जो भर्ती, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नंबर ऑफ पोस्ट, जो नेम है वो टीचर प्राइमरी टीचर है। नंबर ऑफ पोस्ट जो पहले 21,630 थे 2011 के बता रहे हैं ये, तो यहाँ पर इन्होंने अब 2023-24 में ये 21,823 सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट अपॉन वर्कलोड। तो 21,823, पहले ये 21,623 पोस्ट थी, लेकिन अब यहाँ पर 21,823 है। इसके अलावा यहाँ पर रीज़न फॉर रिवीजन प्रपोज्ड, तो यहाँ आपका रिवाइज्ड प्रोविजन प्रपोज्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये इन्होंने पहले का दिया हुआ है। तो इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन, तो कैटेगरी B में ही पहले भी ये पोस्ट रखी गई थी, अभी भी ये कैटेगरी B में ही रखी गई है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्केल पे, ये मीन्स आपकी जो सैलरी, पहले आपका जो पेमेंट 2 से 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4,200 से सैलरी थी, लेकिन अब यहाँ पर लेवल
6 से 35,400 से 1,12,400 7th CPC से आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। तो सैलरी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। बाकी यहाँ पर 7th CPC के अनुसार इन्होंने बता दिया है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो यहाँ पर आपका कोई भी चेंजिंग नहीं है, नो चेंज। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एज है पीआरटी टीचर के लिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। पहले भी 30 ईयर थी, अभी भी 30 ईयर है, कोई चेंज यहाँ नहीं किया गया। और रिलैक्सेशन जो रहेगा रिजर्व कैटेगरीज के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर, गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल तक का रिलैक्सेशन है with the instruction of order issued by the central government, and relaxation of 5 year in age to various category, contract teacher या SSC teachers working in MCD, relaxation age to SC ST OBC PWD कैंडिडेट एज पर डिपार्टमेंट नॉर्म्स। तो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन रहता है वो यहाँ पर भी मिल जाएगा, लेकिन अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 30 ईयर अपर एज लिमिट रही है। जो पहले थी वही अभी है। पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, सैलरी यहाँ पर थोड़ी सी आपकी ज़्यादा है, इंक्रीज़ हुई है। बाकी नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी। तो पहले आप देख रहे हैं, पहले 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स या जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या इसकी इक्विवेलेंट या बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया हो, वो कर सकते थे। और यहाँ पर हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपका 12th में पास होना ज़रूरी था, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने दिया है पहले का। अभी हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने, एक मिनट देखिए, इसेंशियल में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तो आपका होना ही चाहिए 12th या इसके इक्विवेलेंट। 50% मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका पास आउट होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका होना चाहिए। या अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट आपका 50% से अगर आपका नहीं है 12th पास, आप 50 से भी कम परसेंट अगर आपकी 12th में है, मीन्स 45, अगर 45 to 50 के बीच में अगर आपकी परसेंट है तो आपके लिए 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना ही चाहिए, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रेगुलेशन 2002। अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि सीनियर सेकेंडरी आपका 50% मार्क्स के साथ तो होना चाहिए, साथ में अगर आपने 4 ईयर की बैचलर डिग्री या एलिमेंट्री एजुकेशन BLED किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद अगर ये भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि सीनियर सेकेंडरी मींस 12th आपका होना चाहिए 50% से और 2 ईयर का स्पेशल एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये तो हुई 12th लेवल पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करेंगे ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर PRT टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए एंड पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, CTET आप सभी के लिए यहाँ पर रखा गया है। ओके, तो पहले तो 12th के साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो या ग्रेजुएशन है तब भी आपका डिप्लोमा रहेगा। इसके बाद जो सेकंड आपका रिक्वायर्ड रहेगा कि आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, इसके बाद मस्ट है पास्ड हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपकी 12th लेवल पर एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। ओके, सो ये यहाँ पर है। परसेंटेज में अगर रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं तो 5% तक रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये तो यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई, एज क्राइटेरिया हो गई। प्रोबेशन पीरियड पहले भी 2 साल का था, अभी भी 2 साल का है, कोई भी चेंजिंग यहाँ पर नहीं की गई है। रिक्रूटमेंट आप डायरेक्ट भर्ती होती थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अभी भी है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशनल तो इसमें ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। ओके, तो ये यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल निकाला है, 1 महीने का टाइम भी दिया है, कुछ कमेंट्स मांगे गए हैं। उसके बाद ये बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलेगी दिल्ली में, और इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आप अगर PRT टीचर बनना चाहते हैं। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा वीडियो में आपको अपलोड करूँगी। अगर किसी अदर पोस्ट से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।